कहा जाता है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। परिश्रम द्वारा छोटी से छोटा मनुष्य भी बड़ा बन सकता है। परिश्रम के द्वारा ही सभी कार्य संभव हैं। यदि मनुष्य कोई भी काम कठोर परिश्रम एवं दृढ़ संकल्प लेकर करता है तो वह उस काम में सफलता अवश्य पाता है। इसी परिश्रम व लगन का एक उदाहरण है सुल्तानपुर जिले की प्रतिभा वर्मा। ऐसे में जब नाम ही प्रतिभा हो तो क्या कहना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिविल सर्विस में देश में तीसरा स्थान व बालिका वर्ग में देश में पहला स्थान प्राप्त करके सुल्तानपुर जनपद का नाम रोशन कर दिया है प्रतिभा ने। प्रतिभा की इस कामयाबी की सूचना जब परिजनों को लगी तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा कि उनकी लाडली ने देश की सबसे बड़ी परीक्षा में सफलता पाई है। सुल्तानपुर जिले के छोटे से मोहल्ले बागराजपुर के एक मध्यम वर्गीय परिवार की लाडली प्रतिभा वर्मा ने आज घोषित सिविल सर्विस के परिणाम में तीसरा स्थान पाया है। जैसे ही इसकी सूचना उनके परिजनों को लगी तो मानो उनके सारे सपने पूरे हो गए। प्रतिभा की कामयाबी की सूचना प्रतिभा वर्मा की मां, जो कि प्राइमरी में टीचर हैं, जब उनको पता चला कि उनकी बेटी ने देश की सबसे बड़ी परीक्षा पास की है तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। प्रतिभा की माताजी की माने तो प्रतिभा बचपन से ही होनहार थी और उन्हें यकीन था कि उनकी बच्ची एक दिन देश की सर्वोच्च परीक्षा में सफलता जरूर पाएगी और आज उनकी बिटिया ने वो करके दिखा दिया है। प्रतिभा के पिता सुबंश वर्मा की माने तो बिटिया ने प्रारंभिक पढ़ाई सुल्तानपुर जिले के एक प्राइवेट स्कूल से की, लेकिन हाई स्कूल की परीक्षा प्रतिभा ने उत्तर प्रदेश की मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाया। तभी से एहसास हो गया कि बेटी एक दिन बड़ी परीक्षा में कामयाबी पाएगी और आज उनकी लाडली कामयाब हो गई है। प्रतिभा जी के बारे में आज तो हम लोगों को जैसे ही रिजल्ट पता लगा, पहले तो हम लोग एकदम शॉक हो गए। पिछले साल उनका आईएएस में चयन हुआ था, 489 रैंक थी। उसके बाद उन्होंने फिर से तैयारी में लग गई, उसको ज्वाइन कर लिया था इनकम टैक्स कमिश्नर के पद पर नागपुर में, लेकिन वो ज्वाइन करके फिर लेके चली आई तैयारी करने के लिए। तो आज जैसे ही रिजल्ट की खबर हम लोगों को उन लोगों से पता चला, बड़ी वाली बिटिया डॉक्टर साहब के फ़ोन आया तो मुझे तो एकदम विश्वास नहीं हो रहा था। मतलब मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि मैं आपसे क्या बताऊं। उसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती कि कितना अच्छा लग रहा है कि जो सपना देखा था बिटिया ने, उसके लिए वो जी तोड़ मेहनत किया और आज उसकी मेहनत का ही फल है जो आज 3rd रैंक पर यूपीएससी की परीक्षा में उन्होंने टॉप किया। मतलब कुछ उनके प्रतिभा जी तो उनकी यहाँ पर लिटिल फ्लावर से हुई थी। उसके बाद वो कक्षा 6 से रामराजी बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर में मैंने उनका एडमिशन कराया। तो फिर हाई स्कूल उनका 2008 में यूपी में टॉप किया। यूपी में टॉप करने के बाद फिर वहाँ से निकल के एनआईसी आ गई, एनआईसी इंटर कॉलेज सुल्तानपुर में। फिर उन्होंने जिला टॉप किया। उसी के साथ इंटर के साथ उनका आईआईटी दिल्ली में चयन हो गया। फिर वो बीटेक करने चले गए। बीटेक करने के बाद 1 साल उन्होंने वोडाफोन में उनका कैंपस सिलेक्शन हो गया, जॉब किया। उसके बाद हम लोग उनको प्रेरणा देते रहे कि उनको वोडाफोन की नौकरी करने के लिए। बीटेक तो मैंने करवा दिया था, लेकिन शुरू से हम लोगों का लक्ष्य ये रहा कि जैसा हमारे सुल्तानपुर ज़िले वासियों का उनका 2008 में जब यूपी टॉप किया, लोगों ने आशीर्वाद दिया तो मन के अंदर एक बना रहा, वो स्थान बना रहा। तो उनको हम और इनके पापा जी दोनों लोग मोटिवेट करते रहे, बेटा आपको प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं तैयार किए, जहाँ के लिए हम लोगों ने आपको तैयार किया आप वहाँ से चले आइए। तो वो बिटिया मेरी बहुत समझदार है। फिर वो कही ठीक है पापा जी मैं आ रही हूँ। उसको उन्होंने रिज़ाइन किया। फिर दिल्ली में आके 1 साल उन्होंने कोचिंग ज्वाइन किया, श्री राम कोचिंग। उसके बाद सेल्फ स्टडी किया। तो सेल्फ स्टडी करने के बाद उनका प्री में चयन हो गया। उसके बाद उन्होंने मेंस दिया, फिर मेंस में चयन हो गया, इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में चयन हुआ तो रैंक नीचे थी, जो रैंक हम लोग चाहते थे वो नहीं आया। फिर कोई बात नहीं, तब भी उतनी खुशी थी जितनी आज हुई, उतनी ही खुशी सबको हुई थी। पूरा घर में भीड़ लग गया था। लेकिन फिर उनको मोटिवेट करते रहे। वो खुद उनको अंदर से ये चाह थी कि अगर हम अब यहाँ तक पहुँचे हैं तो हमें जहाँ पहुँचना है फिर उसको कर लें। मैंने आईएएस में टॉप किया, मुझे बहुत ही गर्व है, बहुत ही खुशी है जिसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ। और हर बच्चे को मैं अपनी तरफ से ये पढ़ने वाले बच्चे को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आप सच्ची श्रद्धा और लगन से परिश्रम करेंगे
तो सफलता निश्चित ही आपको मिलेगी। आपको अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। मैंने अपनी बिटिया को हमेशा से यही सिखाया कि बेटा आप अपना लक्ष्य निर्धारित करके उस पर आप लगातार निरंतर प्रयास करते रहिए तो सफलता आपके कदम चूमेगी। और मेरे बच्चों ने, मेरे 4 बच्चे हैं, 2 लड़के 2 लड़कियां। ये मेरी तीसरे नंबर की संतान है और बड़ी बेटी मेरी डॉक्टर है। सारे बच्चे सब अच्छे हैं अपनी अपनी जगह। छोटे वाले यही हैं, अभी पढ़ रहे हैं, और बाकी तीनों बच्चे सब अच्छी पोस्ट पर हैं और सब बच्चों ने वैसे ही मेहनत किया। और ये बच्ची तो शिक्षिका के पद पर आपने कार्य किया जी, आपको कैसा ये लगता है कि आगे इस तरीके से लोग प्रतिभावान बच्चे पर आगे निकले? क्या करें? मैं एक शिक्षक होने के नाते आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभा खोजती हूँ और प्रतिभाएं रहती हैं, प्रतिभाएं जन्म लेती हैं। एक शिक्षक और एक माता पिता उसको निखारने का काम करते हैं। प्रतिभाएं जन्म लेती हैं, वो जन्मजात होती हैं, उनके अंदर केवल हमको वो विकास करना रहता है कि सही दिशा निर्देश देना पड़ता है, चाहे वो अपना बच्चा हो चाहे हमारा स्टूडेंट हो। और एक शिक्षक वही करता है, अपने स्टूडेंट के लिए भी अपने बच्चों के लिए भी। और हम हस्बैंड वाइफ दोनों पेशे से शिक्षक हैं और बहुत ईमानदारी से ही काम करते हैं और हर बच्चे को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं कि बच्चा मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा हो, अगर वो आगे जाता है तब भी एक शिक्षक को उतनी ही खुशी मिलती है जितनी आज हमारी बिटिया IAS की परीक्षा में टॉप किया है। अगर मेरा कोई अपना स्टूडेंट टॉप करता तो भी मैं उतनी ही खुश होती और मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ कि आज मुझे कितना खुशी है। बट ये है कि मैंने ये सपना देखा था कि जो मैं नहीं कर पाई उसको मैं अपने बच्चों में ज़रूर करके दिखाऊंगी और वो करने का मैंने प्रयास किया, निरंतर लगी रही। मैंने अपने बच्चों का पूरा सहयोग किया। कभी भी उनकी कोई भी मेरी परेशानी अपने बच्चों के बीच में नहीं आने दिया। मैं उनकी हर परेशानी को एक किनारे करती रही, अपनी परेशानी एक किनारे। उनको मतलब कभी किसी चीज़ की कमी मैंने नहीं होने दिया। बस आप लोग आगे बढ़िए और हम आपके साथ हैं। और ये हर माता पिता को करना चाहिए, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो। कभी भी हमें दो भाव नहीं करना चाहिए, उनको एक समान देखना चाहिए। एक समान बेटा और बेटी में कभी अंतर नहीं करना चाहिए। अगर हमारा बच्चा, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, अगर वो प्रतिभावान है तो हमें उसके साथ उसका मार्गदर्शन करते हुए हमेशा खड़े रहना चाहिए। आगे बढ़ाने के लिए हमारा यही संदेश है हर माता पिता को और एक बच्चों को कि आप श्रद्धा से और लगन से मेहनत करेंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। और मैं हमेशा से अपने बच्चों को यही शिक्षा देती रही और मेरे बच्चे उसका पालन किए। प्रतिभा के टॉप करने पर मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है और मेरी तमन्ना भी बहुत पहले से थी। जब वो बचपन में पढ़ती थी तो मुझको देखकर ही लगता था कि वह कोई बड़ा काम करेगी और उसको मैं हमेशा प्रेरित करता रहा कि तुमको IAS बनना है। और आज IAS बनने के बाद मुझको अति प्रसन्नता है, उसका बयान मैं शब्दों में नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मैं एक शिक्षक होने के नाते जो भी बच्चे मिलते हैं या जहाँ भी मैं शिक्षा देता रहा हूँ वहाँ मैं प्रायः बच्चों को प्रेरित करता रहा हूँ कि अच्छी से पढ़िए और अच्छा पोस्ट प्राप्त कीजिए, अच्छे स्थान पर जाइए। यही प्रेरणा मैं सारे बच्चों को देता रहा हूँ, अपने बच्चों को भी देता रहा हूँ। उत्तरी की प्रारंभिक शिक्षा लिटिल फ्लावर्स पब्लिक स्कूल सुल्तानपुर से हुई है, कक्षा 1 से 5 तक बोलिए कहूँ। और इसके बाद कक्षा 6 में उसका एडमिशन मैंने लगी नहीं। आज उसी का यह नतीजा है। और उनकी पढ़ाई अगर आप पूछेंगे तो मैं शायद घंटे आपको गिनकर नहीं बता पाऊँगी। मैं तो कभी 3 बजे रात को उठकर उनको डांट के सुलाती थी कि आप सो जाओ। वैसे तो मेरे पास रहती नहीं थी। अब आप मान के चलिए कि 15-16 घंटा का मैक्सिमम जो मैं बता रही हूँ अपने अंदाज से, यहाँ जो मैं देखती थी 15-16 घंटा, इससे कम पढ़ाई वो नहीं करती थी। 18 घंटा पूरी रात वो लड़की पढ़ती थी, ये जान लीजिए। तब जाकर के यहाँ तक पहुँची। सेल्फ स्टडी का उनका बहुत ही बड़ा योगदान है और हमारा परिवार का और पिताजी का उनके और सब बच्चों का और सबका जो सहयोग है, पूरे परिवार का, पूरे उनके गुरुजनों का,
वो तो है ही है, लेकिन उनके अंदर खुद की लगन थी। जिस बच्ची का जैसे नाम है प्रतिभा वर्मा, वैसे वो है ही प्रतिभा वर्मा। आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई और मैं शुरुआत से ही जब उसको देखता था, जितना लगन से पढ़ती थी, उसको देखने पर ही मुझको लगता था कि ये किसी न किसी दिन नाम रोशन करेगी। और मैंने उसको तुरंत से ये प्रेरणा दिया कि तुमको IAS बनना है। हाई स्कूल जब उसने टॉप किया तो लोग आशीर्वाद भी देने आए तो यही कहते थे कि तुमको IAS बनना है। और मैंने भी उसको काफ़ी प्रेरित किया लगन से पढ़ने के लिए, और वह मेरे सपने को पूरा कर दिया। आज मैं बहुत ही अति प्रसन्न हूँ। मेरी जो इच्छा मैंने किया था वह इच्छा मेरी पूरी। बहुत चूँकि आप शिक्षक हैं, आपके अब उसको मैं लगातार प्रेरणा देता रहा अपनी, किस तरह से पढ़ना चाहिए, कैसी स्टडी करनी चाहिए, और उन सारी बातों को मानते हुए उसने परिश्रम किया और उसी का नतीजा रहा कि आज वह इस स्थान पर पहुँचा। दस्तक भारत के लिए अनिल द्विवेदी की खास रिपोर्ट।